नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका बटाविया जैन, छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल से। रिसेंटली अभी हमारे पास एक मरीज़ आए थे जिनका एक यूनिक केस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। मरीज़ को पिछले 1-1.5 महीने से कुछ समय पे मुंह और नाक के इस हिस्से पे भारीपन और अजीब सा सेंसेशन लेस वाला फीलिंग आ रहा था। जब हमने उस मरीज़ की जांच करी तो हमने ये पाया कि मरीज़ के सामने का जो दूध का दांत था वो झड़ा नहीं था, और एक्सरे लेने पे हमें ये पता चला कि नाक के और आँख की हड्डी के पास में एक पक्का दांत मरीज़ का वहाँ पर फंसा हुआ था, और उस हिस्से के मसूड़ों पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ से पस निकल रहा था। फर्दर हमने इस इनका चेकअप कराया और दांतों का हमने सिटी स्कैन लिया। सिटी स्कैन लेने पर हमने ये पाया कि इस मरीज़ का जो पक्का दांत है वो कुछ नाक और नाक की हड्डी और आँख की हड्डी के बीच में फंसा हुआ था। ऐसे केस को मेडिकल भाषा में हम इन्फेक्टेड डेंटल सिस्ट बोलते हैं। ये दांत दूसरे दांत के अंदर घुसा हुआ है ना, इस चीज से निकाल देंगे ताकि ज़्यादा नहीं। सिटी स्कैन लेने पर हमने ये पाया कि इस मरीज़ का जो दूध का दांत था वो दूध का दांत झड़ा नहीं था, और जो पक्का दांत था वो अंदर यहाँ पर हड्डियों के बीच में फंसा हुआ था। इस एक्सरे को अगर आप सिटी स्कैन को जूम करके देखेंगे तो क्लियरली ये समझ में आएगा कि ये पक्का दांत अंदर की ओर हड्डी में फंसा हुआ है, कुछ इस दिशा में। ये मरीज़ का पक्का दांत है और ये दूध का दांत है जो झड़ा नहीं था। ऐसे केसेस में मेरी मरीज़ों से ये सलाह रहती है कि किसी भी प्रकार का भारीपन या फिर मसूड़ों से निकलता हुआ पस उसको अनदेखा ना करें। अदरवाइज़ फिर ऐसे केसेस में आँखों की हड्डियों तक अगर इन्फेक्शन फैल जाता है तो फिर बहुत बड़ा ऑपरेशन करके हमें उस दांत को निकालना पड़ता है। इस मरीज़ में हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये था कि इमीडिएटली उस दूध के दांत और अंदर फंसे हुए पक्के दांत को हमने निकाला। पूरा मवाद जो था उसको निकाल कर हमने साफ़ किया, और जो एक झिल्ली के जैसा एक लाइनिंग हमको जो मिला था उसको हमने फिर हिस्टोपैथ जांच के लिए भेज दिया था। धन्यवाद।